उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज के मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है भारत के लिए शुभ समाचार। तो बुलेटिन में देखिए, आज बात उस गर्मी की हम करेंगे जो इस वक्त जिंदगी का कड़ा इम्तिहान लेते हुए नजर आ रही है। कई राज्यों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो कैसे इस गर्मी का लोग कर रहे हैं सामना, और गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए क्या है डॉक्टर्स की सलाह, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। शुभ समाचार में आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे तपते दिनों में बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए प्रिंसिपल ने निकाला अनोखा आइडिया, और कैसे स्कूल का एक क्लासरूम बन गया बच्चों का स्विमिंग पूल। ये भी दिलचस्प तस्वीरें हम आगे आपको दिखाएंगे। जी हाँ गीतिका, देखिए शुभ समाचार में बात जो है लोकतंत्र में उस भागीदारी की हम करने जा रहे हैं जो हर नागरिक का कर्तव्य होता है। अब तक 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब बारी अगले 5 चरणों की होनी है। तो कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लोगों को भेज रहा है अनूठा निमंत्रण पत्र, इसकी बात आगे होगी। तो बात T20 वर्ल्ड कप की भी हम करेंगे जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। टीम इंडिया ने उन खिलाड़ियों के नामों पर ऐलान कर दिया है जो इस टीम का हिस्सा होंगे। तो कौन है वो खिलाड़ी जिन्हें मिली है टीम में जगह, और इस टीम को जोश और अनुभव का कॉम्बिनेशन क्यों कहा जा रहा है, ये भी आगे समझेंगे। शुभ समाचार में देखिए, बात जो है उन सस्ती उड़ानों की भी हम करने जा रहे हैं जिसकी राह अब खुलती हुई नजर आ रही है। तो सरकार के किस फैसले के बाद कम बजट वाली उड़ानों का रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है, इसे भी आगे समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। तो देखिए, आज मई का पहला दिन है और आज का दिन कई महीनों में खास हो जाता है। आज दुनिया जो है मजदूर दिवस मना रही है और इसी मई में 4 धाम की यात्रा का शुभारंभ भी हो रहा है। इसी महीने तमाम शुभ संयोग के साथ अक्षय तृतीया का पर्व भी आ रहा है। गीतिका, बिल्कुल। तो बुद्ध पूर्णिमा भी मई के महीने को शुभ बना रही है। इसी मई में फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के 4 चरण भी इस मई में निपटने वाले हैं। इस मई की 26 तारीख को आईपीएल की फाइनल रिजल्ट भी जो है वो आने वाला है। तो देखिए, कुल मिलाकर मई के दिन इस बार काफी व्यस्त होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी चुनौती गर्मी से निपटने की है जिसे इस वक्त उत्तर भारत के तमाम इलाके जूझते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों की आग ने भी लोगों को परेशान करके रखा है। हम रोज आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। इधर कोविशील्ड की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर भी लोग चिंतित हैं। तो क्यों आपको टेंशन नहीं लेनी है, आज हम इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। तो देखिए, मई के शुरुआती दिनों में फिलहाल जिस बात ने लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ाई वो है कोरोना वैक्सीन यानी कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स को लेकर। इसे लेकर घर घर चर्चा हो रही है, लेकिन इसे लेकर आपको चिंतित क्यों नहीं होना है, आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। आपके जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी 5 पॉइंट में समझ लीजिए कि आपको वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की टेंशन क्यों नहीं लेनी है। देखिए, पहली वजह यह है कि डॉक्टर्स का कहना यह है कि इस टीके से रिस्क लाखों में महज 1 या 2 ही है, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि अगर साइड इफेक्ट दिखाना होता तो वैक्सीन लगने के 6 महीने के अंदर देखने को मिल जाता। ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगे 2 साल से अब ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंतित होने की अब जरूरत नहीं है। तीसरी बड़ी सलाह जो डॉक्टर्स की ओर से दी गई है वो ये है कि अगर आप खाना पीना ठीक से रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि वैक्सीन ही थी जिसने कोरोना के खतरे को कम किया और आज दुनिया महामारी की टेंशन से बची हुई है। इसलिए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि आपको जागरूक होना है और इस बात को समझना है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो मई के दिनों में लोगों की दूसरी टेंशन सूरज का ताप बना हुआ है, लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स की सलाह माने तो गर्मी से होने वाली खतरे को हम आसानी से मात दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये भी समझ लीजिए। तो ग्राफिक के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि गर्मी के दिनों में आप ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह पर ना जाएं। गर्मियों में ज्यादा कसरत या भागदौड़ से बचा जाए। सबसे जरूरी, जब भी घर से बाहर निकलें तो कुछ खाकर जाएं। मतलब गर्मियों में डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक सूरज की तपिश ऐसी ही बनी रहने वाली है।
तो देखिए, सच है कि गर्मी लोगों का इम्तिहान तो ले रही है, लेकिन मई के महीने में सूरज से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि अप्रैल से जून के बीच ही तो लू के थपेड़े आपको देखने को मिलते हैं हर साल। ऐसे में मौसम की इस बेरुखी से नाराज ना होकर हमें उन तरीकों पर फोकस करना चाहिए जिससे गर्मी की तपिश से राहत जरूर मिल सके। कई शहरों में देखिए पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में लोगों ने धूप से बचने के लिए छतरी का अब सहारा लेना शुरू कर दिया है। दोपहर में बिना वजह घर से निकलना भी लोगों ने अब धीमे धीमे कम कर दिया है। अगर जाना इतना ही जरूरी हो जाए तो लोग चेहरे और हाथों को अच्छी तरीके से कवर करके अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी में फल और उनके जूस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आम और तरबूज लोगों को खूब भा रहे हैं। बदलते दौर में कई लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज का पानी उनकी सेहत बिगाड़ सकता है। तो ऐसे लोग जो हैं मटकों का आप सहारा ले रहे हैं। सड़कों के किनारे मटकों की अलग अलग वैरायटी आपको नजर आएगी। अब तो टूटी भी मटके में आपको नजर आती है, इसलिए लोग अब फ्रिज को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा मटकों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। ऐसे में 40 डिग्री तापमान झेल रहे यूपी के कन्नौज में एक स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों की अटेंडेंस तय करने के लिए एक अजब आइडिया निकाला है, जिसका नतीजा रंग भी लेकर आया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल की एक खास तरकीब क्या है। गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल, इन छोटे छोटे बच्चों को और चाहिए क्या। पढ़ाई के साथ साथ ये मस्ती, गर्मी में ठंडक का एहसास इनके खिले चेहरे से खूब झलक भी रहा है। गर्मी की तपिश से बचाव का ये कूल आइडिया दरअसल यूपी के कन्नौज में एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल का है, जिन्होंने स्कूल के कमरे में ही पानी स्टोर कर उसे स्विमिंग पूल बना डाला। अप्रैल से ही गर्मी खूब सता रही है, खासकर बच्चों के लिए बेतहाशा गर्मी सही नहीं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब ने स्कूल रूम में ही स्विमिंग पूल बनाने की तरकीब निकाल ली, ताकि बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल आएं और साथ ही स्विमिंग पूल में खूब मस्ती भी करें। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि जहां इन दिनों इस इलाके में 38 से 40 डिग्री के बीच पारा चढ़ा हुआ है, ऐसे में स्कूल में बच्चों की संख्या बेहद कम हो गई थी। परिजन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, जिसके बाद 2-3 दिन के लिए ये स्विमिंग पूल वाला प्रयोग किया गया तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। कन्नौज के उमरदा ब्लॉक में महसोनापुर गांव का ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई का ये स्कूल बेहतर जरिया भी है, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ कई फन एक्टिविटीज भी कराई जा रही हैं। और तो और छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट तो इन बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए जरूरी भी है। जाहिर है इस वक्त गर्मी विकट है, हीट वेव परेशान कर रही है। ऐसे में स्कूल में बच्चों की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए स्कूल प्रिंसिपल का ये अजब गजब तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आसमान में तपिश बढ़ रही है तो लोग भी चुभती जलती गर्मी से बचने के लिए अलग अलग नुस्खे आजमा रहे हैं। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए कुछ लोग तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसी सब्जियों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो ठंडे पानी के लिए घड़ा और सुराही से लोग अब रूबरू हो रहे हैं। लेकिन गर्मी के इस मौसम से सबसे शानदार नजारा जो है इन दिनों वाराणसी का निकल कर आया है, जहां गर्मी बढ़ने के साथ ही सुबह और शाम में घाटों की रौनक दोगुनी हो जाती है। गर्मी के बीच कुछ सुकून भरे लम्हों के लिए लोग गंगा किनारे का रुख कर रहे हैं। देखिए, ठंडा ठंडा कूल कूल का असली एहसास तो गर्मियों में ही आता है। सुराही का ठंडा पानी गले को तर करता है, तो तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजे के स्वाद जुबान को एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। यूँ तो हर मौसम का अपना मजा है, अपनी खूबसूरती है, और सबसे बड़ी बात हर मौसम जरूरी है, क्योंकि मौसम बदलेगा तो फसलें बदलेंगी,
फल बदलेंगे, जीने का मिजाज बदलेगा और तो और कई लोगों का रोजगार भी बदलेगा। इतना ही नहीं, ये जिंदगी और जलवायु दोनों के लिए जरूरी है। अब अजमेर के इन तरबूजों को देखकर बताइए कि किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। केरल के कोट्टायम में फल से सजी इस दुकान को देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा। ऐसे में गर्मी के लिए लोगों के दिल का पिघल जाना लाजमी है। दोपहर के वक्त चिलचिलाने वाली ये गर्मी शाम को गंगा के किनारे सबसे ज्यादा सुकून देती है। वाराणसी के घाटों पर सुबह और शाम लहरों के किनारे का नजारा ही अलग होता है। गर्मी में सूखते गले की बात हो और सुराही के ठंडे पानी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इन दिनों प्रयागराज में सुराही और घड़ी की मांग बढ़ने के साथ ही कुम्हारों का रोजगार भी बढ़ गया है। यहाँ के बाजारों में आपको तरह तरह की सुराही और घड़ी देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल तरह तरह के जायके और खान पान की एक ठंडी तासीर गर्मी के इस मौसम का ही तो नतीजा है। तभी तो मौसम की ये मेहरबानी देखकर लोगों के दिल से यही बस निकलता है, ऐ गर्मी तेरे हर गुनाह माफ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण भारत गर्मी से हलकान है, तो इस हफ्ते पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में तो मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी दिया है। ऐसे में चढ़ते पारे का असर शरीर को डिहाइड्रेटेड कर सकता है, जिस वजह से हीट बर्न, हीट स्ट्रोक और यहां तक कि बेहोशी की घटनाएं भी हो सकती हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? बेहोशी और चक्कर आने की समस्याओं से कैसे बचाव किया जा सकता है, आइए देखते हैं। गर्मियों में पारा बढ़ने के साथ ही चक्कर और बेहोशी आने की शारीरिक समस्याएं आपने जरूर सुनी और देखी होंगी, मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर अपने तापमान को बाहरी टेम्परेचर के आधार पर मेंटेन करता है। जब तापमान बढ़ता है तो शरीर को ऐसा करने में मुश्किलें आती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को चक्कर या बेहोशी आ जाती है। दरअसल गर्मी बढ़ने पर शरीर अपने अंदरूनी तापमान को स्थिर रखने की कोशिश करता है। ऐसे में शरीर का पसीना सबसे अहम भूमिका निभाता है। स्वेटिंग में दरअसल बॉडी के फ्लूइड का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में आप डिहाइड्रेटेड महसूस करने लगते हैं। नतीजतन ऐसी स्थिति में कई बार बेहोशी आ जाती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मानव शरीर 42.3 डिग्री तक का तापमान सामान्य तरीके से सहन कर सकता है। बहुत ही ज्यादा गर्मी या फिर ठंड, दोनों ही हालत में बेहोशी आ सकती है। गर्मी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग डिहाइड्रेशन का शिकार बनाती है। साथ ही इस दौरान आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ब्रेन तक कम ब्लड फ्लो का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बेहोशी आ सकती है। वहीं एक्सट्रीम ठंड में ब्लड वेसल्स शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए सिकुड़ जाती हैं, जिससे संभावित रूप से महत्वपूर्ण अंगों तक ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और बेहोशी जैसी स्थिति आ सकती है। और अब उन संकेतों को हमें समझना होगा जो बेहोशी से पहले शरीर फेस करता है। भीषण गर्मी में बेहोशी के लक्षण आपको दरअसल पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा तापमान में घबराहट महसूस करते हैं, सिर में लगातार दर्द होता है, लगातार आपको प्यास लगती है, आप एग्जॉस्ट फील करते हैं, तो ये सारे लक्षण बेहोशी के संकेत हो सकते हैं। इन सभी शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, जिसके तहत गर्मी के मौसम में लूज फिटिंग क्लोथ आप जरूर पहने, खूब सारा पानी पिएं, बाहर तभी जाएं जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। इसके अलावा इस मौसम में शराब के सेवन से आप बचें, क्योंकि शराब का सेवन शरीर के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता में कमी करता है और आपको डिहाइड्रेशन का शिकार बना सकता है। फिलहाल तो गर्मियों के मौसम में तेज धूप और लू के चलते बाहर निकलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गर्मियों में सर्दियों के मुकाबले सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस मौसम में सावधानी ही बचाव वाला फॉर्मूला आप अपनाएं और खुद का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ देखिए, पूर्वी भारत के कई इलाकों में आग बरस रही है, लेकिन दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि यहां मई के कुछ दिन राहत भरे रहेंगे। दिल्ली की सुबह और शामें ठंडी हवाओं के नाम रहेंगी। तो चलिए आपको 4 पॉइंट्स में समझा देते हैं कि मई के दिनों में दिल्ली इतनी कूल क्यों दिखने वाली है। देखिए,
दिल्ली अभी पहाड़ों पर बर्फबारी के प्रभाव में नजर आ रही है, लिहाजा यहां जो है अभी गर्मी की तपिश ज्यादा महसूस नहीं हो रही है। जिस वक्त पूर्वी भारत में पारा 45 पार हो चुका है, उससे उस वक्त अगर हम देखें तो राजधानी में पारा कंट्रोल नजर आएगा आपको। मंगलवार की अगर हम बात करें तो इस दिन अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज हुआ। दरअसल पहाड़ों पर इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर दिल्ली तक नजर आ रहा है। सूरत के ताप पर पहाड़ों की बर्फ ने लगाम लगा रखी है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि 3 दिन बाद यानी 4 मई को दिल्ली में बादलों की आवाजाही रहने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना भी अब जता दी है। तो पहाड़ों में जंगल में आग लगने की घटनाएं बेशक कम हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई हैं। बीती रात बागेश्वर में अचानक आग भड़क उठी। ये आग हाईवे के पास लगी थी, जिसकी वजह जल्द ही लोगों की नजर उस पर पड़ गई। वक्त रहते हुए वन और दमकल विभाग तक ये खबर पहुंच गई तो आग पर काबू पा लिया गया। अगर ये आग फैलती चली जाती तो पास के रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकती थी। इसी तरह पौड़ी में भी वन विभाग युद्ध स्तर पर आग बुझाने में जुटा हुआ है। वहां दुख डीएफओ हाथों में झाड़ियां लेकर आग बुझाने में जंगल में उतर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि खुद जो है डीएफओ आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में बीती रात फिर जंगल में आग भड़क गई। ये आग रोड के बिल्कुल करीब जंगल में लगी हुई थी, जो तेज हवा की वजह से तेजी से फैलती रही और रात के अंधेरे में आग की लपटें जो है एक लकीर की तरह दूर से ही नजर आ रही थी। दूर से देखने पर अंगारे फूलों की तरह चमक रहे थे। ऐसे में वन विभाग को जैसे ही आग लगने की खबर मिली, वो आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंच गए। आग पर जो है अंधेरे में वहां पर पहुंची और विभाग के कर्मचारियों ने दमकल की टीम के साथ मिलकर पानी के छिड़काव वहां पर शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ कर्मचारी पत्तों की मदद लेते हुए भी नजर आए और कोशिश यही की गई कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए। हाइडल के बिल्कुल सामने ये मेरा मेला डुंगरी मेरा गांव है और हर जगह हर गांव हर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब हमारे हैं। अभी गांव के बस जस्ट पहले पहुंचा ही था तो वहाँ पे बहुत जबरदस्त मैंने एक आग का सर्कल देखा। मैंने गाड़ी रोकी है। गाड़ी रोकने के बाद हाइडल के लोग बुलाए हैं। एक आदमी हाइडल का एक लड़का कंटिन्यूसली हरी घास से आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। घटनाएं होती रह रही हैं। अब ये देखिए बिल्कुल मोटर मार्ग के बैजनाथ ग्वालदम मोटर मार्ग के किनारे है, पावर हाउस भी है, नजदीक में गांव भी है। तो अभी सूचना मिली तो इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पौड़ी गढ़वाल में भी जंगल धधक रहे हैं। आग में जलकर कीमत वन संपदा नष्ट हो रही है। इससे जंगल में रहने वाले जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पौड़ी में वन विभाग की टीम आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। उनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग को फैलने से बचाया जा सके, आग को बुझाया जा सके, क्योंकि तेज हवा के साथ आग के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पौड़ी के डीएफओ ने खुद बताया कि जंगल में आग लगने वाले जो हैं, आग लगाने वाले कुछ लोग हैं जिनकी पहचान के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है आग की लपटों से पूरा जंगल जो है वो धधक रहा है और खुद डीएफओ जो है इस आग बुझाने के कार्य में जुटे हुए हैं और उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि जिन लोगों ने ये आग लगाई है उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो आइए सुनते हैं कि प्रशासन का क्या कुछ कहना है। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए भी जो आप जानते हैं उत्तराखंड में काफ़ी फॉरेस्ट फायर के इशूज चल रहे हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार ने आज ही 100 करोड़ की स्वीकृति दी है ताकि हम फॉरेस्ट फायर को मैनेज कर सकें। तो देखिए उत्तराखंड के जिन इलाकों में बारिश हुई है वहां आग काफी हद तक काबू में आई है, लेकिन आग की वजह से पीने का पानी का संकट अब खड़ा हो चुका है। पानी के लिए लोगों को दूर दराज तक जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अभी शांत भी नहीं पड़ी है कि एक नई परेशानी ने पहाड़ वासियों को घेर लिया है। ये परेशानी है पीने के पानी की, जिसका संकट दिन प्रतिदिन गहराने लगा है। कई इलाकों में पानी के लिए गांव वालों को दूर दराज जाना पड़ रहा है, तो कई इलाकों में टैंकर ही पीने के पानी का जरिया रह गया है। वनों में आग लगने से जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिस वजह से बागेश्वर जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है।
बागेश्वर के साथ ही गरुड़, कपकोट नगर क्षेत्र और हिल स्टेशन कौसानी में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पानी के लिए लोग नदियों और प्राकृतिक स्रोतों का रुख कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि हर घर नल से जल योजना के कनेक्शन तो लग गए हैं, लेकिन पानी कम होने से सप्लाई पर असर पड़ रहा है। जंगलों में आग लगने के कारण यह घटना या पानी का कम होना ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि वो योजना जो है नदी से है और वहाँ लगातार लोग काफी परेशान रहते हैं। कई कितने लगभग 8-9 साल हो गए बृहद पेयजल योजना को बने हुए। तो जब से वो पेयजल योजना बनी हुई है तब से लगातार उस पेयजल योजना में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है। जब से वो बनी है तब से लगातार ये समस्या चली आ रही है। पहाड़ों पर गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। कई प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। उस पर से जंगलों में लगी आग ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई तो पानी का संकट और ज्यादा गहरा सकता है। पर्यावरणविद इस संकट का समाधान चौड़ी पत्ती वाले पौधों के जंगल के रूप में देख रहे हैं, जिससे जल स्रोत रिचार्ज हो सकेंगे। बरसात में जो है कि चौड़ी पत्तियों के बीज बोए जाएं उन्हीं में, तो बिना शून्य बजट में जो है नया जो है चौड़ी पत्ती का जंगल तैयार हो जाएगा। ये वृक्षारोपण जो करते हैं उसका पूरा पैसा बच जाएगा। वही चाल खाल बना के उसमें पेड़ भी उग जाएंगे, आपके पानी भी बचा रहेगा और गांव वालों को रोजगार देके आप गांव को जोड़ेंगे तो पूरा जो है वनों का संरक्षण, जल स्रोत जो है रिचार्ज होंगे ही होंगे। जल स्रोत रिचार्ज होंगे जब चाल खाल बन जाएंगी, उसमें वन भी तैयार होगा हमारा शून्य। उसमें इनका कोई पैसा वो है कि नहीं लगेगा, खाली बीज डालने हमने उसमें भी चाल खाल बरसात में। नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या अल्मोड़ा, जरूरी है कि समय रहते इन इलाकों के जंगलों को आग लगने से बचाया जा सके, जिससे आग पानी के संकट की वजह न बन जाए और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना न पड़े। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बड़ी खबर दे दें, दिल्ली और नोएडा से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल्स मिले हैं। इसमें द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल के अलावा नोएडा के डीपीएस जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल इसमें शामिल है। द्वारका के कई प्रोफाइल डीपीएस स्कूल के बम रखे होने की धमकी दी गई है। सुबह 6 बजे दमकल विभाग को उसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल की तलाशी लगातार जारी की गई। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल को भी एक धमकी भरा ईमेल आया है। पूरे स्कूल को खाली करवाया गया और तलाशी ली जा रही है। इसी तरीके से धमकी जो है नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल के भी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूल में बम रखे होने की धमकी मिलने के बाद जो पूरा पुलिस महकमा है वो अलर्ट। आपको बताएं कि संस्कृति जो स्कूल है वो बहुत ही पॉश यानी वीआईपी इलाके में मौजूद है और ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एहतियाती तमाम जो कदम है वो पुलिस महकमे की ओर से ले जा रहे हैं। तो ये आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली और नोएडा में ये धमकी भरे ईमेल्स आए हैं और तमाम प्रतिष्ठित अच्छे स्कूलों को इस प्रकार की धमकी दी गई है, जिसके फौरन बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और वहां पर पहुंचकर तमाम स्कूलों से बच्चों को भी बाहर निकाला जाता है। डॉग स्क्वाड भी वहां पर पहुंचता है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से पुलिस बल तुरंत एक्टिव होता है और जाहिर तौर पर इस प्रकार की धमकी आना कोई आम बात नहीं होती। तो कोशिश यही है जाहिर तौर पर कि किस प्रकार से एक भी चूक ना हो सके। तमाम पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। सवा 4 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है
और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो दिल्ली नोएडा के स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस बल तुरंत एक्शन में आ गया, हरकत में आ गया। तीनों ही स्कूलों में फौरन पहुंचकर वहां पर एक तरीके से कहें तो पहले से ऐसी आशंका थी, क्योंकि जैसे ईमेल आया तो ये भी तत्काल क्लियर नहीं होता है कि क्या किसी शरारती तत्व ने किया या वाकई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। लेकिन जिस प्रकार से ये धमकी भरा मेल आया, पुलिस तुरंत हरकत में आती है और प्रतिष्ठित ये स्कूल है, चाहे टीपीएस हो या संस्कृति स्कूल हो। तो चुनाव से ठीक पहले नेता जहां प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में पिछले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज में आई कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटर्स में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। तो शहर शहर वोटिंग अवेयरनेस के लिए कई योजनाएं आयोजन किए गए हैं। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को। 25 मई भूल ना जाना, वोट डालने आने को। मीठी मनुहार है इन 2 वाक्यों में, जो शादी ब्याह के हर निमंत्रण पत्र में सबसे ऊपर बेहद प्यार से लिखी जाती है। अब की बार ये मनुहार लोकतंत्र के उत्सव के लिए आई है और ये निमंत्रण पत्र है हरियाणा के 1,98,00,000 वोटर्स के नाम। हरियाणा के चुनाव आयोग ने वोटर्स को जागरूक करने के लिए ये अनोखा निमंत्रण पत्र बनाया है। ये इनविटेशन कार्ड बिल्कुल शादी के निमंत्रण पत्र की तर्ज पर तैयार किया गया है। वोटर्स के लिए बनाए गए इस कार्ड में बिल्कुल वैसी ही भाषा लिखी गई है जैसी हमारे यहाँ आमतौर पर विवाह के निमंत्रण पत्र में लिखी जाती है। कार्ड पर लिखा गया है, प्रिय मतदाता, भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के मंगल उत्सव की पावन बेला पर मतदान करने हेतु आप नामांकित दिवस और समय पर सादर आमंत्रित है। सुंदर संदेश के साथ ये हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा ये निमंत्रण पत्र है, लगभग 50 लाख लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। मकसद सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस कार्ड पर उम्मीदवार और पोलिंग बूथ से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल करने के लिए QR कोड दिए गए हैं, जबकि कार्ड की दूसरी तरफ वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई है। इस कार्ड के जरिए चुनाव आयोग ने हरियाणा के सभी वयस्क नागरिकों से मतदान करने की अपील की है। ये अनोखा वेडिंग इनविटेशन कार्ड न केवल हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये कार्ड खूब वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। कोविशील्ड वैक्सीन पर उठ रहे सवाल, लेकिन एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को वैक्सीन लगे काफी वक्त तो हो चुका है और साइड इफेक्ट जो है 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना की विभीषिका के दौरान जो वैक्सीन है वो उस वक्त की जरूरत थी और अगर हम वैक्सीन नहीं लेते तो हम असुरक्षित हो जाते। अब जब बात वैक्सीन की होती है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कुछ इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काफी वक्त हो चुका है वैक्सीन को लगे हुए। इसलिए तमाम भ्रामक विज्ञापन जो है, तमाम भ्रामक जो जानकारी है, उनसे हमको बचने की जरूरत है और टेंशन फ्री इसको स्वीकारने की जरूरत है कि हम सुरक्षित। देखिए, हालांकि एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को वैक्सीन लगे
काफी वक्त हो चुका है और साइड इफेक्ट्स जैसी चीज जो है 6 महीने के अंदर देखने को मिल जाती है। इसलिए डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और ऐसा उसने किया है। इसी वैक्सीन की मदद से कोरोना महामारी का खतरा जो है कम हुआ और अब जब देश की बड़ी आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और 2 साल का वक्त भी बीत चुका है, ऐसे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि चिंता करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होने होते तो वो शुरुआती 6 महीनों में हो चुके होते। ऐसे में 2 साल बाद साइड इफेक्ट्स की आशंका बहुत कम हो जाती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब लाखों में महज 1 या 2 रिस्की होते हैं। हाँ, वैक्सीन से शरीर में प्रोटीन की मात्रा जरूर बढ़ी है। ऐसे में एक्सपर्ट हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग की भी सलाह दे रहे हैं और इन 2 दिनों में सिर्फ एक बार खाना खाने की सलाह भी दी जा रही है। आखिरकार डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि वैक्सीन ही थी जिसने कोरोना के खतरे को कम किया और आज दुनिया महामारी की टेंशन से बची हुई है। इसलिए टेंशन लेना नहीं है, बल्कि हमको जागरूक होना है। में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। बिल्कुल, इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।